शरीर की थकान और मन की थकान अलग अलग है। इंसान जब प्यार में धोखा खाता है तो मानो मन बुद्धि चित्त सब थक जाता है। एक थकान रात में सो जाने से मिट जाती है, सवेरे जब उठो तो तरोताजा सा लगता है। लेकिन प्यार की सुबह तो तब होती है जब प्यार में मिलन हो। प्यार जो छोड़कर चला गया वो वापस आ जाए, रिश्ता जो टूट गया वो फिर से जुड़ जाए। सुबह बासी मुंह ये बोलने से ये सब हो सकता है। पूरा तरीका, पूरा नियम, पूरी कानून, पूरी पद्धति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये वेद वेदांग की बात है, ये यमक अलंकार से लिया हुआ विषय है। ये गंधर्वों ने किया था आज से 44,000 साल पहले। वो उपाय आपको बता रहा हूं। जीवन में बेहतरी लाने के पूरे संसाधन क्रिएट किए जाते हैं। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है। दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहां पूरी सच्चाई से काम होता है और सबको बेनिफिट होता है। एक सिंगल भी पर्सन ऐसा नहीं जो ये कहे कि हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। रिसर्च बड़ा, सोल्यूशन बिल्कुल छोटा। आज भी हम आपको बात कर रहे हैं कि सवेरे बासी में उठ करके सिर्फ इतना सा बोल देना है। ये करते ही नफरत करने वाला भी प्यार करेगा। जो व्यक्ति कभी भी आपके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता था, वो भी अगर जरा सा भी कभी प्यार रहा होगा तो आप सोच भी नहीं सकते क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको। वेदों में जो गणना है ना, वो साइंस से कहीं ज्यादा बड़ी है। मैंने भी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक मंदिर है अन्नपूर्णेश्वरी का, कर्नाटक में। वहां पत्थरों में पीछे ये लिखा है कि विमान यानी हेलीकॉप्टर और फ्लाइट कैसे बनाई जा सकती है। आपको पता है, जनरली लोग कहते हैं कि उत्तर की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान पता है आपको? नॉर्थ जो है वो चीजों को खींच रहा है। अगर आप अनुमानतः देखें तो हर साल हिमालय 1 मीटर कुछ सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यानी नॉर्थ खींच रहा है सब कुछ। जो भी चीज नॉर्थ की तरफ रखी जाती है, नॉर्थ खींचने लगता है। इसलिए हमेशा वास्तव में भी कहते हैं कि नॉर्थ ओपन रखिए ताकि रास्ता खुला रहे उधर से आने और जाने का। जब आप नॉर्थ में सर करके सोना शुरू करते हैं तो आपका सारा बुद्धि, विवेक, आयु, ज्ञान सब खिंच जाता है। इसलिए आपकी जितनी भी एनर्जी है, जितना भी आपका पावर है, जितनी भी आपकी सकारात्मकता है, यहां तक कि आपकी आयु है, वो छीण ना हो, इसलिए नॉर्थ में सर करके नहीं सोते। दुनिया में इतनी कितनी ही चीजें हैं जो छोटे छोटे रूप में आपको समझाई जाती हैं। आप उसका कारण नहीं जानते, इसलिए अपना बड़ा विवेक लगाने के चक्कर में सब खराब कर बैठते हैं। विश्व में ऐसे कितने ही लोगों को हमने सुना है कि मैं ज्योतिष नहीं मानता, मैं फलाना नहीं मानता, मैं ढिमाका नहीं मानता, और बिल्ली रास्ता काटते ही रुक जाते हैं। तो जरा बताना कि ज्योतिष नहीं है क्या? मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनाना, बाल नहीं बनाना, ये ज्योतिष नहीं है क्या? किसी के छींक देने पर परेशान हो जाना, किसी का मुख देख करके उठने में उल्टा सीधा सोचना, कभी खाली बाल्टी देख लेना, खाली बर्तन देख करके परेशान हो जाना, ये ज्योतिष नहीं है क्या? ज्योतिष है क्या? तुम वही नहीं जानते हो, इसीलिए शायद ऐसा कहते हो। दुनिया भर की बातों को नहीं मानकर तुम अपना ध्यान रखना शुरू करो। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, दुनिया बहुत बहुरंगी है। तुम्हें तुम्हारे प्यार को पाने में सबसे ज्यादा अगर कोई दुश्मन होगा तो तुम्हारे अपने लोग होंगे। तुम्हें ऐसी ऐसी बातें समझाएंगे, ऐसी ऐसी चक्कर में आपकी बुद्धि को डाल देंगे कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। जिसे आप सर्वस्व मानते हैं, जो आपके लिए नेक्स्ट टू गॉड है, उसके ही लिए आपके मन में एक खुरापात भर देंगे। ऐसा होने मत देना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि परामर्श भी हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से लेना चाहिए, ना अपने समकक्ष से, ना अपने से नीचे से। दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग गलत व्यक्ति से परामर्श ले रहे होते हैं, बस यही गड़बड़ है। हमारे यहाँ तो हर पान की दुकान पर, हर चाय के नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं और इतना ही ज्ञान देते हैं कि आप सोचिए मत। आपको लगेगा कि अमेरिका जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब बेकार है, इन्हीं के पास जाना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से, सचिव वैद गुरु तीन जो
प्रिय बोले भयास, सचिव वैद्य गुरु, अंट संट मत रखना, वरना रावण जैसी स्थिति होगी, सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। जब तक आपके पास सलाहकार ठीक नहीं है, सलाहकार मंडली अच्छी नहीं है, आपकी टीम अच्छी नहीं है, आप युद्ध नहीं जीत सकते। जीत का सबसे बड़ा गुरुमंत्र अगर ये है कि आपकी लगन होनी चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, आप परिश्रमी होने चाहिए, आप उन्नत कारक होने चाहिए, आप बहुत अच्छे चिंतन वाले व्यक्ति होने चाहिए, तो उसके साथ साथ आपके पास अच्छी टीम भी होनी चाहिए, वरना आप डिले कर जाएंगे, आप लेट पहुंचेंगे। जब तक आप स्वयं के बारे में सोचते हैं कि आप बड़े हो, तब तक आप सिर्फ छोटे बड़े होते हैं। जब आप जैसे 50 लोग सोचने लगते हैं कि आप बड़े हो, तो आप बहुत बड़े होते हैं। जरा सोच कर देखना, इस सोच में कितना दम है। कुछ भी पाना हो, किसी भी विषय पर जीतना हो, जीत तभी सुनिश्चित हो सकती है जब तुम्हारा चिंतन विशुद्ध होगा। तुम परेशान हो, मैं मानता हूं, तुम दुखी हो, बिल्कुल मानता हूं। परेशानी में बुद्धि विवेक काम नहीं करता, यह भी मैं पूरी तरह यकीन से कहता हूं, हाँ सच है। लेकिन खराब समय में ही तो आपकी नीड है, उसी समय तो जरूरत है आपको सही चिंतन की, सही डिसीजन की। जो व्यक्ति गलत समय पर सही डिसीजन लेता है वही विजेता कहलाता है, वरना तो कौन ही जीतेगा, वरना तो सभी दौड़ रहे हैं, तो सब नहीं जीत जाएंगे। आज एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जो बासी मुंह बोलने से तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा पति, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में होगी। जरा जान लीजिए वो पूरा का पूरा तरीका, विश्लेषण, सिस्टम, व्यवस्था सब बता रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह बासी मुंह उठ करके ये शब्द बोल देने से आपका प्यार आपका हो जाएगा। सुबह बासी मुंह उठ करके ये शब्द कहने से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। सुबह बासी मुख उठ करके आपको ये मंत्र, ये शब्द बोलने से आपके अंदर एक अजीबोगरीब ताकत बढ़ेगी, जिससे आप भी मजबूत होंगे और मूल्यवान होंगे। आपको करना क्या है कि जिस दिन आपको ये उपाय करना हो, उस दिन रात्रि में आपको हाथ पैर धो करके, संभव हो सके तो स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर सोइएगा। अच्छे का मतलब बाहर वाले नहीं, सिर्फ धुले हुए कपड़े पहनकर सोइएगा। जब आप सवेरे उठे तो नीचे उतरने के पहले ही बासी मुंह आपको अपने दोनों हाथ, जैसे सामान्यतः ऐसे जोड़ते हैं, अब आपको उस दिन ऐसे जोड़ना है, पीछे से ऐसे पकड़कर ऐसे जोड़ना है। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन बहुत अद्भुत मुद्रा है ये। कोशिश करिएगा सारी उंगलियां आपस में फंसी हो तो अच्छा रहता है। ये फंसाकर आपको बोलना है, ओम शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा न लतो योगात् कदाचित संभविष्यति। ऐसा बोलकर अपने मन में प्रार्थना करना कि मुझे मेरी चीज वापस मिल जाए, मेरा रिश्ता सुधर जाए, मेरा परिवार बच जाए। जो भी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में या लव लाइफ में जहां समस्या है, उसे बोलकर प्रणाम करके फिर अपनी दिनचर्या करिएगा। ऐसा करने से एक एनर्जी का प्रादुर्भाव होगा और अद्भुत संयोग बनेगा। ये उपाय किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है, शनिवार, गुरुवार, सोमवार किया जा सकता है, या किसी भी शुभ समय में, जो भी शुभ टाइम मिल जाए उसमें किया जा सकता है। तो पूरे मन से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास से करना। इसे मल्टीपल टाइम भी किया जा सकता है, इसे रेगुलर भी किया जा सकता है, रोज भी किया जा सकता है, क्योंकि इससे हजारों चीजें आपकी बढ़ेंगी। जीवन में शत्रु समाप्त होंगे, राज भय समाप्त होगा, ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होगा, जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। पूरे मन से करना, लेकिन तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पारी बिना अपना ध्यान रखना। सिर्फ तुम अपना ही ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।